नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की, जिसका नाम है देवी और आसुरी संपदा योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंसान की दो तरह की प्रकृति होती है, देवी जो मुक्ति की ओर ले जाती है और आसुरी जो बंधन में बांधती है। मित्रों, कभी सोचा है कि हमारे भीतर अच्छाई और बुराई दोनों क्यों रहते हैं? कभी लगता है कि हम दया करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा हम पर हावी हो जाता है। कभी लगता है कि सच बोले, लेकिन डर या स्वार्थ हमें रोक लेता है। यही है मनुष्य का असली युद्ध, अच्छाई और बुराई का युद्ध, देवी और आसुरी प्रवृत्तियों का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में यही रहस्य बताया है, कैसे देवी गुण हमें ईश्वर के करीब ले जाता है और आसुरी गुण हमें विनाश की ओर धकेल देता है। तो आइए आज हम डूबकर सुनते हैं देवासुर संपत्ति भाग योग, एक ऐसा अध्याय जो हमें सिखाता है कि स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि मनुष्य के भीतर दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, देवी देव जैसी और आसुरी राक्षस जैसी। यानी कि इंसान के अंदर एक तरफ अच्छाई है और दूसरी तरफ बुराई भी। ये जीवन की असली लड़ाई है, बाहर की नहीं, भीतर की। चलिए जानते हैं देवी गुण का रहस्य क्या है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है, हे माधव, मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई क्यों रहती है? देवी और आसुरी स्वभाव का रहस्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के भीतर दो तरह की संपदाएं होती है, जिसमें से एक है देवी संपदा, इंसान को ईश्वर की ओर ले जाती है। आसुरी संपदा इंसान को बंधन और विनाश की ओर ले जाती है। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी प्रकृति वाले इंसान में 26 गुण होते हैं, जैसे कि निर्भयता, मन की शुद्धता, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, संयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तप, सरलता, अहिंसा, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, ये सब 26 गुणों में से है। कृष्ण हमें बताते हैं कि हे पार्थ, देवी गुण इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। ये गुण सिर्फ अच्छे व्यवहार ही नहीं, ये आत्मा का असली आभूषण है। निडरता, अभय, इसका अर्थ है ईश्वर पर पूरा विश्वास। जब इंसान कहता है मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, तब उसका डर मिट जाता है। यही है देवी गुण। सत्य बोलना, सत्यवादिता, इसका अर्थ है सिर्फ झूठ न बोलना, बल्कि हर परिस्थिति में अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और उसी के अनुसार जीना। जो व्यक्ति भीतर से झूठा है, वह बाहर लाख मुखौटे पहन ले, लेकिन चैन नहीं पा सकता। क्षमा करना, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कमजोर हैं। क्षमा वो ताकत है जो हमें कहने देती है, मैं तुझसे बड़ा हूँ इसलिए तुझे माफ करता हूँ। क्षमा करना दरअसल अपने दिल को मुक्त करना होता है। करुणा दिखाना, दया, इसका अर्थ है दूसरों के दुख को अपना मानना। जब हम किसी की पीड़ा देखकर अंदर से पिघलते हैं और मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी हमारा हृदय देवी कहलाता है। नम्रता, विनय, ये सबसे बड़ा आभूषण है। जो इंसान जितना महान होता है, उतना ही झुकता है। देखो, पेड़ पर फल लगते हैं तो शाखा नीचे झुक जाती है, वैसे ही महानता का चिन्ह है नम्रता। हे अर्जुन, इस सब गुणों से आत्मा पर एक अदृश्य प्रकाश जगता है, ऐसा प्रकाश जो अंधकार को मिटा देता है और इंसान को देवत्व के करीब ले जाता है। जैसे कि देवी गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को आध्यात्मिक और नैतिक रूप में समृद्ध कर सकते हैं। इसका अर्थ है, इन गुणों को अपने जीवन में लाओ, डर को जीतो, दूसरों की मदद करो और संयम से मजबूत बनो। ये गुण तुम्हें न सिर्फ शांति देंगे, बल्कि दुनिया में एक मिसाल बनाएंगे। अब जानते हैं आसुरी गुण का रहस्य क्या है। लेकिन अर्जुन, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है। आसुरी स्वभाव वाले लोग अहंकारी होते हैं।
वो कहते हैं धर्म जैसी कोई चीज नहीं, जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोगना है, जितना पा सकते हो उतना पा लो। उनका मन लालच और क्रोध से भरा रहता है। वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा मानते हैं, लेकिन भीतर से हमेशा खाली और बेचैन रहते हैं। इसका अर्थ है आसुरी प्रकृति में ढोंग, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान होता है। ये गुण अहंकार और भौतिक लालसा से जन्म लेते हैं, जो इंसान को आध्यात्मिक राह से भटकाते हैं और दुख की ओर ले जाते हैं। हे पार्थ, आसुरी प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं कि कोई राक्षस है। ये प्रवृत्ति हर इंसान के भीतर छुपी होती है। अहंकार, जब इंसान ये सोचने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो समझ लो उसका पतन शुरू हो गया है। अहंकार इंसान को दूसरों से अलग कर देता है और उसे अकेला कर देता है। अहंकार वह जहर है जो मीठे रिश्ते को भी तोड़ देता है। ईर्ष्या, ये आत्मा का जहर है। जो मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर जलता है, वह अपने सुख का दरवाजा खुद बंद कर देता है। ईर्ष्या में जीने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि किसी और के पास उससे ज्यादा है। वासना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कैद है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जाग जाती है। वासना इंसान को गुलाम बना देती है और वह खुद ही इच्छाओं का दास बनकर रह जाता है। हे अर्जुन, याद रखो, आसुरी प्रवृत्ति बाहर से भले आकर्षक लगे, लेकिन भीतर से ये इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है। यही कारण है कि मैंने कहा, अहंकार, ईर्ष्या और वासनाएं आत्मा की असली कैद खाना है। जो इंसान से मुक्त नहीं होता, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मित्रों, जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो अपने गुस्से, लालच और ईर्ष्या के गुलाम बनकर जी रहे हैं। वे बाहर से भले शक्तिशाली दिखे, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति मनुष्य को उसके असली स्व से काट देती है। ये आत्मा पर ऐसे ताला लगा देती है कि इंसान अपने भीतर की शांति और ईश्वर की आवाज तक नहीं सुन पाता। यही कारण है कि आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले, उसके भीतर हमेशा खालीपन और बेचैनी रहती है। जैसे कि अहंकार तोड़ता है, नम्रता जोड़ती है। ईर्ष्या जलाती है, संतोष ठंडक देती है। वासना बांधती है, आत्म संयम मुक्त करता है। जो इन 3 बंधनों को काट लेता है, वही असली विजेता कहलाता है। इन नकारात्मक गुणों को पहचानो और इनसे बचने की कोशिश करो, क्योंकि ये आत्मा को बंधन में डालते हैं। अपने अंदर के घमंड और क्रोध को कंट्रोल करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं दूसरों के प्रति दयालु और सच्चा हूँ? ये छोटा सा कदम तुम्हें बड़ी शांति देगा। अब जानते हैं देवी और आसुरी का फल। मित्रों, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो एक प्रतीक है, असली युद्ध हमारे भीतर है। देवी और आसुरी गुण को टकराहट। हर सुबह हम 2 आवाजें सुनते हैं। एक कहती है सत्य बोलो, करुणा दिखाओ, मदद करो, और दूसरी कहती है झूठ बोलो, स्वार्थ देखो, गुस्सा करो। हमारा जीवन इसी चुनाव पर निर्भर करता है, हम किस आवाज को मानते हैं। भगवान कहते हैं कि देवी गुण मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी गुण बंधन में बांधता है। अपनी इच्छाओं पर भरोसा रखो और देवी गुण को बढ़ावा दो। तुम में वो शक्ति है जो तुम्हें ऊंचा उठा सकती है। अपनी देवी प्रकृति को जगाओ और हर कदम पर सही रास्ता चुनो। आसुरी लोग दुनिया के असत्य, आधारहीन और भावना रहित मानते हैं। वे मानते हैं कि सब कुछ केवल कामना और भौतिक इच्छाओं से चलता है। ये दृष्टिकोण उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। भौतिकवादी सोच से बचो और आध्यात्मिक सत्य को अपनाओ। अपने जीवन को उच्च उद्देश्य दो। भौतिक सुखों से हटकर आध्यात्मिक खुशी की तलाश करो। ये तुम्हें सच्ची शांति देगी। इसका अर्थ है आसुरी लोग छोटी बुद्धि से हानिकारक कार्य करते हैं। वे काम, क्रोध और लोभ के गुलाम होते हैं, जो नर्क के 3 द्वार है। वे शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और भौतिक सुखों में डूबते रहते हैं। इसका मतलब है कि ये गुण आत्मा विनाश का कारण बनता है। शास्त्रों का पालन करो और काम, क्रोध, लोभ से बचो।
शास्त्रों को अपने जीवन में गाइडलाइन बनाओ। ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा और तुम्हारी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाएगा। मित्रों, स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं, वे हमारे भीतर है। अगर हम देवी गुण को अपनाएं तो यही स्वर्ग रच जाएगा। अगर आसुरी गुण को पोषित करेंगे तो यही जीवन का नर्क बन जाएगा। तो आइए आज संकल्प लेते हैं, हम अपने भीतर की देवी स्वभाव को जगाएंगे। हम सत्य, दया, करुणा और नम्रता को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम अपने क्रोध और लालच पर विजय पाएंगे। यही असली विजय है। यही गीता का अमर संदेश है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का 16वां अध्याय। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी पसंद हमारे भाग्य को बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ कि आप देवी गुण को अपनी जिंदगी में कैसे लाते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।